पाठ 18 मानवतावादी वैज्ञानिक। बहुत समय पहले की बात है। एक 12 वर्षीय लड़का हाथ में अखबार का बंडल लिए स्टेशन पर खड़ा होकर गाड़ी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। सामने ही स्टेशन पर स्टेशन मास्टर का लड़का खेल रहा था। एडिसन यह सब देख रहा था। उस समय एक इंजन मालगाड़ी की शंटिंग कर रहा था। अचानक स्टेशन मास्टर का बच्चा खेलते खेलते पटरी पर चला गया और उसी समय वह इंजन की पटरी पर दौड़ा चला आ रहा था। एडिसन ने यह देखकर अपने हाथ का बंडल फेंका और तुरंत बच्चे की ओर कूदकर बच्चे को उठाकर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। ठीक उसी समय स्टेशन मास्टर ने आकर उस लड़के को हृदय से धन्यवाद दिया और कहा कि मैं किसी भी प्रकार से इस उपकार को नहीं चुका सकता, किंतु फिर भी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। एडिसन ने कहा, मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है और अधिक कुछ नहीं। हाँ, आप एक बात में मेरी सहायता कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राफ सिखा दीजिए। दूसरे ही दिन से एडिसन टेलीग्राफ सीखने स्टेशन मास्टर के पास आने लगा। स्टेशन मास्टर ने प्रयत्न करके पास के ही स्टेशन पर उसे तार बाबू नियुक्त करवा दिया। तार भेजते समय एडिसन के मन में नाना प्रकार की जिज्ञासाएं उठती थीं, जिनका हल वह टेलीग्राफ ऑपरेटरों से पूछ लेता। उसने एक ऑपरेटर से पूछा, विद्युत संवाद को किस प्रकार ले जाती है। ऑपरेटर ने बताया कि तार एक ऐसे लंबे कुत्ते के समान है जिसका मुंह शिकागो में है तो पूंछ बोस्टन में। एडिसन ने पूछा, परंतु संवाद को पूंछ से मुंह तक कौन पहुंचाता है। तार ऑपरेटर इसका उत्तर न दे सका। उसने इस रहस्य को समझने का दृढ़ निश्चय किया। बिजली के लिए उसने एक काम चलाऊ बैटरी बनाई। इस प्रकार वह मोर्स की कोड भाषा में संवाद भेजने तथा वहां से संवाद सुनने में सफल हो गया। यह एडिसन की सबसे बड़ी सफलता थी। अब एडिसन दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार करने लगा। बिजली का बल्ब और बिजली का पंखा सबसे पहले एडिसन ने ही बनाया। एडिसन ने ग्रामोफोन भी बनाया। आज भी आप बापू और चाचा नेहरू की आवाज़ ग्रामोफोन पर सुनकर उनको महसूस कर सकते हैं। बेतार का तार, टाइपराइटर और टेलीफोन को भी उन्होंने अधिक उपयोगी बनाया। एडिसन वास्तव में एक मानवतावादी वैज्ञानिक थे। उन्होंने विज्ञान को मानव की सेवा में लगाया और अधिक से अधिक प्रयोगात्मक रूप प्रदान किए। आपने पढ़ा कि कैसे एक 12 साल का लड़का अपनी उत्सुकता के कारण सीखने की उत्सुकता से कैसे एक बड़ा वैज्ञानिक बना, जिन्होंने बिजली का बल्ब, बिजली का पंखा, ग्रामोफोन, टाइपराइटर और ये सारी चीज़ों को बनाया जो आज हमारे बहुत उपयोग में आते हैं। इस पाठ को पढ़कर आपको समझ में आया होगा ना कि कैसे हम भी मेहनत करके नए नए प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू।